नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि घर में कमाई तो हो रहा लेकिन बरकत नहीं है। पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ खर्च हो जा रहा, कहाँ पैसा चला जा रहा आपको पता ही नहीं चल रहा और महीना के 20वें 25वें दिन ही लगता है कि हाथ बिल्कुल खाली हो जा रहा है, कि दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा। यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी खराब होता जा रहा है, जो कि कमाई अच्छा खासा है लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा। तो किन कारणों की वजह से हो रहा, आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल सुझाव डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बात करते हैं कि घर में बरकत नहीं है, पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ चला जा रहा। तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि अगर महिलाओं के द्वारा की हुई कुछ अच्छा कार्य होता है तो कहीं ना कहीं पुरुषों को भी आगे बढ़ने में, या फिर कहीं पोस्ट आगे बढ़ जाता है, या फिर पैसा का बरकत होता है। पैसा दिखता है कि पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो है वो दिखता है। तो कुछ ऐसी गलती है जो कि महिलाएं कर बैठती है। कौन कौन सी गलती है जो कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से घर में जो है बरकत बिल्कुल रुक जाता है। तो अच्छे से इस चीज़ को समझ लें। सबसे पहले तो जिस घर में महिला बहुत देर तक सोती है, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, लेकिन जिस घर में महिला बहुत देर तक सोती है उस घर में बरकत जो है रुक जाता है। सुबह सवेरे आपको बिल्कुल उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले अगर उठती हैं अति उत्तम, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं तो अति उत्तम। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 6 बजे का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है। 6 बजे तक कम से कम महिलाओं को उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक आपको उठना है। सूर्य का प्रकाश जब आपके घर में आता है उससे पहले महिलाओं को उठ जाना चाहिए। जो भी घर का जो साफ सफाई हल्का फुल्का करने के बाद मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव जरूर से जरूर करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा सफाई वगैरह करने के बाद अपने पूजा रूम साफ सुथरा करें, जो बर्तन साफ सुथरा है उसे कर दे और उसके बाद से है सूर्य देव को अर्घ दे। घर में पूजा पाठ करे, भले मंदिर में नहीं जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में पूजा पाठ आपको नित्य प्रतिदिन रोज करना चाहिए। यानी अगर पूजा पाठ करती है तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का वास वैसे भी होने लगता है। तो ये कार्य महिलाओं को जरूर से जरूर करना चाहिए। दूसरी गलती की बात किया जाए कि बहुत सारी महिला ऐसी होती है कि रात में सोते समय किचन में ही जूठा बर्तन रख देती है। सिंक भरा हुआ है, किचन गंदा है और सुबह उठते के साथ सबसे पहले हम जूठा बर्तन पर ही हम लोग को नजर जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बरकत रोकने का ही एक साधन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में जो है जूठा बर्तन साफ कर ले। भले आपको तवा कढ़ाई आप नहीं धोना चाहती है ना धोए, वैसे भी जो बड़ा सारा बर्तन कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। जो तवा कढ़ाई है वो भी तुरंत नहीं धोना चाहिए। तो तवा कढ़ाई छोड़कर आपको बाकी सारा बर्तन जो है वो धो लेना चाहिए। किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात किया जाए कि जब भी आप खाना बनाती हैं तो एक तो आटा के हाथ से, जैसे कि हम आटा सान रहे उसी हाथ से कुछ भी हम चख लेते हैं, उसी हाथ से हम खाने बैठ जाते हैं। जब खाना बन जाता है, रोटी बन गया तो उसी हाथ से, जो कि आटा जो सानने हैं, जो कि आटा से रोटी हम लोग बना रहे हैं और उसी जूठा हाथ से ही हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बरकत ही रोकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। चौथे पॉइंट की बात की जाए कि शाम के समय 6 बजे के बाद, 6 बजे बराबर जब समय होता है तो कभी भी आपको खाना पीना, कभी भी आप घर में लड़ाई झगड़ा कलेश न करें, कभी रोना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पति जब भी आप घर से बाहर जाए तो पति के तुरंत जाने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें ये सब बिल्कुल अशुभ संकेत होता है और कहीं ना कहीं बरकत रोकने का एक बहुत बड़ा ये सब भी कारण हो सकता है। वैसे तो बहुत सारा कारण है, महिलाओं के द्वारा की हुई कुछ ऐसी गलती होती है जो कि जाने अनजाने में भी हो जाता है। तो ये सब गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि मैं बताती रहती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि पति काफी ऊंचाई तक पहुंच सके, पति का प्रमोशन हो सके। जब पैसा कमाई हो रहा तो कैसे भी आपका जो पैसा है वो बरकत ला सके। और पैसा का इनकम तो हो ही रहा, साथ ही ऊपरी आमदनी इतना ज्यादा होने लगता है कि उसी से आपका घर खर्च जो है वो चलने लगता है। जो पैसा आ रहा उसे भी आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो हर चीज को अच्छे से समझे जाने, क्योंकि औरत के कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है तो इसका सम्मान करना भी हमारा फर्ज है। तो माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है तो कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी बन के ही रहें और घर में छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात है कि जब भी आप सुबह का नाश्ता बनाती है फिर रात का खाना बनाती है, किसी एक समय भी ये बात ध्यान रखें कि पहला रोटी और लास्ट वाला रोटी जो है घर के किसी भी मेंबर को नहीं देना चाहिए। पहला रोटी गाय के नाम का निकाल दे और लास्ट वाला जो रोटी है वो कुत्ते का नाम का निकाल दे। भले ही आपके आसपास कुत्ता नहीं है, गाय नहीं है, तो घर से बाहर उसी के नाम से आपको रख देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहला रोटी हस्बैंड को दे दिए या फिर बच्चों को दे दिए, तो ये गलती आपको नहीं करना। पहला रोटी और लास्ट रोटी भूल कर भी ना खुद खाएं
और न बच्चों को दें। ये छोटी छोटी गलती है कि जाने अनजाने हमसे हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो नहीं भी जानते कि कौन सी गलती उनसे हो रहा और ये गलती हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बरकत को ये रोकता है। तो ये सब जो है बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप कहीं से भी कौन सा गलती आपसे हो रहा है, इस चीज़ को अच्छे से समझें, नोट करें और ये गलती आपको नहीं करना है। तो देखिए आपका घर में बरकत कितना आसानी से होने लगेगा। लेकिन याद रखें कि आज की और फिर कल नहीं, फिर परसों की फिर तरसों नहीं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। लगातार आपको करते रहना है। नियम सावधानी अगर ये सब करती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर के लिए ही होता है। तो ये सब ज़रूर ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।